मेरी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्यों सब मुझसे अलग अलग रह रहे हैं? क्यों मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ कोई समझना ही नहीं चाहता है। क्यों मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है? क्या आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है? अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहा है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अगर ऐसा लगता है इसका मतलब होता है कि हमारी अपनी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, हमारी अपनी वैल्यू कम हो गई है, जो लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसे ही वीडियो को लेकर मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और आज मैं बताना चाहती हूँ कि जब अपनी खुद की वैल्यू कम हो जाती है, अगर खुद की वैल्यू को बढ़ाना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा और हमें लाइफ को कैसे प्रैक्टिकल होकर जीना होगा। तो दोस्तों, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेके आई हूँ जो हमारी खुद की वैल्यू को बढ़ाने में मददगार साबित होगी और हमें एक नई पहचान देगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो अगर किसी के काम आ सके तो उस तक पहुँचाइए, उसे शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें खुद की वैल्यू बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। पॉइंट्स नंबर 1, अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाना होगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर खुद की वैल्यू आप चाहते हैं तो पहले खुद अपनी वैल्यू करना सीखें, क्योंकि जब आप ही अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखेंगे। यानी अपनी इम्पोर्टेंस को हमें खुद बढ़ाना होगा, यानी कि अपनी क्वालिटी को हमें डेवलप करना होगा। आपने कॉमर्स का एक नियम तो सुना ही होगा कि सप्लाई और डिमांड, यानी कि जितनी ज़्यादा सप्लाई होती है उस चीज़ की डिमांड उतनी कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी यही प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉलो करता है। जब हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, हमारी क्वालिटी को हम बढ़ा कर रखेंगे तो हमारी डिमांड भी रहेगी और हमारी वैल्यू भी रहेगी। और वही क्वालिटी को हम लो कर देते हैं तो हमारी खुद की पहचान मिटनी शुरू हो जाती है। हमारी लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, हमें वो वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी इम्पोर्टेंस को समझें। अगला नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगी दोस्तों कि ज़रूरत से ज़्यादा समय आप किसी को ना दें, यानी आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका दोस्त आया या कोई रिश्तेदार अचानक से आपके पास आ गया और कहने लगा कि चलो मार्केट चल कर आते हैं या मूवी देख कर आते हैं या कुछ शॉपिंग करके आते हैं, और आप मात्र उसके एक कहने से तैयार भी हो गए और चले भी गए। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि उनके मन में आपके प्रति जो छवि है वो किस तरह की बनी। अरे, इस इंसान को तो कुछ नहीं, एनी टाइम कह दो चलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये तो यूं भी वेला इंसान है। तो मतलब आपकी छवि गिर गई उसमें। आप अपना काम छोड़कर उसके साथ चल दिए तो आपकी वैल्यू तो कम हो गई और उनके मन में आपके प्रति छवि भी बिगड़ गई। तो ये सबसे पहला पॉइंट रहा है कि आपकी वैल्यू को आपने खुद कम किया है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आपने उसको समय देने की कोशिश करी है। सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद ही अगर समय बचता है तो आप दूसरों के लिए अवेलेबल रहिए और उन्हें बाकायदा समय देकर आप अपना समय निर्धारित कीजिए, तो आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट्स नंबर 3, हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम नया करने की कोशिश करते हैं तो कुछ बेहतर सीखने को मिलता है, और जब बेहतर सीखने को मिलता है तो कुछ नया अचीवमेंट होता है, कुछ नया सीखते हैं। क्योंकि ज्ञान को जितना ले सको ले लो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। हर वक्त कुछ नया करने की चाह हमें लोगों के करीब लाती है, हमारी इम्पोर्टेंस को अपने आप में बढ़ाती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और लोग हमें पसंद भी करने लग जाते हैं कि नहीं, बंदे में कुछ तो बात है। तो इस तरह से हम हर वक्त नई कोशिश करके अपनी वैल्यू को बरकरार रख सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगी, कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास से भरा हुआ हमें भरपूर होना चाहिए हर वक्त।
चाहे वो काम आप पुराना कर रहे हो या नया कर रहे हो। हमें किसी भी काम को करने में डर महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डर ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें फेलियर होने का एहसास कराता है। क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ करेंगे, चाहे वो सफल हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश भी विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो वो कार्य तो सफल होना ही है। और जब कार्य सफल होगा तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट्स बताना चाहूँगी दोस्तों, जो मेरी नज़र में अगर खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो इस पॉइंट को मैं सबसे इम्पोर्टेंस देती हूँ। वो क्यों और वो पॉइंट्स क्या हैं? तो वो बात ये है, पॉइंट्स नंबर 5, लोग क्या कहेंगे। अब लोगों के चक्कर में लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो लोगों के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि दुनिया हमेशा टांग खींचने में रही है, आगे बढ़ाने में नहीं रही है। तो उनकी बातों को इग्नोर कीजिए, ध्यान मत दीजिए। अपनी मर्यादा और अपने दायरे में रहकर हर काम अगर हम करेंगे तो लोगों को कहने का प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि मंजिल हमारी है, रास्ता भी हमारा है, तो तय भी हमें करना है। लोग कौन होते हैं कहने वाले? तो अगर लोगों के चक्कर में हम रहेंगे तो कुल मिलाकर यही रिजल्ट रहेगा कि हमारी लाइफ नीलबटा सन्नाटा हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों की चिंता न करते हुए हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी वैल्यू को पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 6, ये बताना चाहूँगी कि खुश रहना सीखो, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है। ज़िंदगी में आए हैं, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, परेशानियाँ भी आती रहेगी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दुखी रहे। परेशानी आती है, उसका सामना भी करना है, पर थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य हमें रखना होगा, क्योंकि यही पेशेंस और धैर्य रखकर हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। अब सफलता जब किसी को मिलती है तो उसका काम और अच्छा हो जाता है, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। लेकिन सफलता को भी थोड़ा सा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, तभी सफलता अपना शोर मचाएगी और वही सफलता आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान आप तक पहुंचाएगी और आपकी नई पहचान बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग आप ज़्यादा अच्छा बनने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में क्या होता है कि लोग हमारा गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, हमारा गलत उपयोग करने लग जाते हैं। कुछ लोग अपना उल्लू और मतलब सीधा करने के लिए टेढ़ी उंगली से भी घी निकाल लेते हैं और सीधी उंगली से भी निकाल लेते हैं, पर अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। उसमें नुकसान क्या होता है, वो हमें बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं और वो समझदार हो जाते हैं, मतलब हमारी इमेज गिर जाती है, क्योंकि लोगों को पीठ का पायदान बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो इस बात का ध्यान रखकर हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगी दोस्तों, जहाँ तक अगर हो सके तो खुद के खर्चे खुद उठाना चाहिए। यानी अगर हम थोड़ा कुछ कमा सके, चाहे वो थोड़ा हो या कम, लेकिन अपनी कमाई की बात ही अलग होती है। जब हमारा खुद का अपना कमाया हुआ रहता है तो हमें एक आत्मसम्मान मिलता है, एक खुशी मिलती है, एक चाहत मिलती है आगे बढ़ने की, आगे करने की। इसलिए अगर नहीं भी कमा सके आप किसी कारण से, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, आप इतना समय नहीं दे पा रही है अपनी फैमिली के बीच में, तो कम से कम आप इतने एक्टिवेट ज़रूर रहें कि आपको जिस काम में इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप बरकरार रखें, उसमें नया नया नवीनीकरण आप लाते रहें और कुछ नया करते रहें, क्योंकि अपने शौक़ और हुनर को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। यह हमें ज़िंदगी की एक नई पहचान देता है। इस तरह से हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगी दोस्तों कि हमें किसी के साथ चालाकी भी ज़्यादा नहीं करनी है, सीधा भी नहीं रहना है और चालाक भी नहीं बनना है। पॉइंट्स नंबर 9 यही है कि हमें किसी के साथ चालाकी नहीं करना है। कोई व्यक्ति है और हमसे हेल्प मांग रहा है तो बखूबी तरीके से आप उसकी हेल्प कीजिए, लेकिन अपना मतलब सिद्ध मत कीजिए। मान लीजिए उस वक्त तो आपने काम कर दिया और आपका भी काम हो गया, लेकिन आपने उसके साथ अगर चालाकी और छल किया है तो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति जो इमेज और छवि रह गई वो क्या रह जाएगी कि नहीं, बंदा ठीक नहीं है, गलत किया है इसने मेरे साथ, तो वहाँ आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए समय और नज़ाकत और अपना दायरा समझ के जो आपको सही लगे उस दिशा में आगे बढ़ते रहिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहिए। और सबसे आखिरी पॉइंट एंड मोस्ट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगी,
खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, वो है किसी की बुराई ना करना। यानी दोस्तों, जिसे हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसकी हम बुराई करें, ये क्या बात हुई भैया? हम जिसे जानते नहीं हम उसकी बुराई क्यों करें? मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको इशू भी है, तो मैं तो कहूँगी थर्ड पर्सन से कहने की बजाय हम डायरेक्ट उससे मिलकर बात करें। हो सकता है हम दोनों के बीच गलतफहमी हो, तो वो गलतफहमी दूर हो जाए, क्योंकि तीसरे को कहोगे और वो बात उस तक पहुँचेगी तो हो सकता है कि मिर्च मसाला लगाकर उसको अच्छी तरह से परोसा जाए, उससे आपके रिश्ते और बिगड़ जाए। तो मेरा मानना है कि आप अगर कोई इशू अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, तो आपस में बैठकर आप अपनी गलतफहमी को सुधार लीजिए। आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी, रिश्तों में मिठास भी आ जाएगी और फिर आपकी बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाएगी और आपकी वैल्यू उनकी नज़र में और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी टिप्स जो हमारी लाइफ को महत्वपूर्ण बनाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बनाते हैं, तो इन टिप्स को अपनाकर हम अपनी वैल्यू को खुद बढ़ा सकते हैं, अपनी पहचान को बढ़ा सकते हैं, अपने खोए हुए मान सम्मान को पा सकते हैं। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हो? इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके आप देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि जो लोग आपसे दूर भागते थे वो खुद आपके पास आने लगे हैं, आपके इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं, आपसे प्यार करने लगे हैं, आपके साथ रहने लगे हैं और आपकी वैल्यू करने लगे हैं। तो दोस्तों, इसी विश्वास और आशा के साथ अपनी लाइफ को जीते रहिए, खुशहाल बनकर, खुशी से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और दोस्तों, इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने फिर मेरी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ, क्योंकि उम्मीद और विश्वास पर तो दुनिया टिकी हुई है और जहाँ विश्वास और उम्मीद होती है वहाँ हर सफलता हासिल होती है। तो इसी विश्वास को जगाए रखने के लिए आज कहना चाहूँगी कि दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करें, दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करे, औरों पर न सही खुद पर तो विश्वास करे। निराश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं, आओ इन अंधेरों में रोशनी की तलाश करें, रोशनी की तलाश करें। तो दोस्तों, चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।